वेलकम टू बुक बूस्टर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या नेट का या एसएससी का या रेलवे टीचर, सभी में आपको काम आने वाला है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश राज्य की औपचारिक नींव पड़ी। ऑप्शंस देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 का विद्रोह। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पलासी का युद्ध। यही आपका सही आंसर है। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। इसी के बाद जो है भारत में ब्रिटिश की राजनीतिक सत्ता शुरू हुई, पलासी युद्ध के बाद ही। इस युद्ध में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया गया था। अगला है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन हैं इलाहाबाद की संधि, सुगोली की संधि, बेसिन संधि, सालबाई संधि। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो है, ये बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये हुआ था किसके किसके बीच? तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस मीर कासिम। उसके बाद मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। और अवध के नवाब जो थे, ये थे शुजाउद्दौला। इनकी संयुक्त सेना थी और कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसी युद्ध के बाद, बक्सर की इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, इनके बीच शर्तें रखी गई थी। जो ये संधि हुई थी, ये 1765 ईस्वी में थी। ये डेट को भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? मुगल बादशाह से जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी जो है छीनकर कंपनी ने अपने पास रख लिया। उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला से जो है कड़ा और मानिकपुर, ये दोनों छीनकर जो है मुगल बादशाह को दे दिया गया और मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ साथ क्या हुआ था? बंगाल का नवाब जो है नजमातुल्ला को बना दिया गया था। तो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, 1764 में, और इसकी संधि इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके बाद ये लड़ाई बंद हुआ। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम का बात हो रहा है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? कौन सी संधि? ऑप्शन है सूरत संधि, पुरंदर संधि, वडगांव समझौता या सालबाई संधि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही है आंसर ऑप्शन डी, सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी तक। ठीक है, इसी में हुआ था सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अगर पूछ लिया जाए तो 1803 से 1805 के बीच हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1817 से 1818 के बीच हुआ था। इसी में क्या हुआ था? 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था, या किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद की समाप्ति हो गई थी। तो वो हो गया 1818। अगला है कि उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 ईस्वी में डच को परास्त किया था। ऑप्शंस क्या क्या है? पोर्टोनोवो की लड़ाई, कोलाचेल की लड़ाई, पोलीलूर की लड़ाई, उसके बाद चंगनासेरी की लड़ाई। इसमें ये तीनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है त्रावणकोर के राजा ने, उस समय था मार्तंड वर्मा, उसने डच को परास्त किया था किस युद्ध में? तो ऑप्शन बी, कोलोचेल, कोलोचेल की लड़ाई में। देखिए, कोलोचेल की लड़ाई को कुलाचल की लड़ाई भी बोलते हैं, 1741 ईस्वी में हुआ था। त्रावणकोर के राजा उस टाइम कौन थे? मार्तंड वर्मा। इन्होंने डच को हरा दिया और मालाबार क्षेत्र से डच खत्म हो गया। एक और है पोलीलूर। पोलीलूर के युद्ध जो है, ये हेक्टर मुनरो और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? हेक्टर मुनरो और टीपू सुल्तान के बीच। टीपू सुल्तान ने इससे हेक्टर मुनरो की सेना को हरा दिया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट है पोर्टोनोवो, पोर्टोनोवो का युद्ध, ये हुआ था 1781 ईस्वी में। इसमें जो है आयरकुट ने हैदर अली को पराजित कर दिया था। आयरकुट ने हैदर अली को कूट दिया। नेक्स्ट है, किस युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा से पराजित हुए थे डच? ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन का एक अलग रूप है। किस युद्ध में त्रावणकोर राज्य के मार्तंड वर्मा से डच पराजित हुए थे? ऑप्शंस वांडीवास, राक्षसी तांगड़ी, पुललूर, उस वक्त कोलोचेल। तो इजिली आप बता सकते हैं कि कोलोचेल की लड़ाई में ही इसने हराया था, मार्तंड वर्मा ने डचों को हराया था। याद रखना है, 1741 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि देवगांव की संधि
1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था? देखिए, देवगांव की संधि जो है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद किया गया था देवगांव की संधि। पहला हुआ था सालबाई की संधि के द्वारा खत्म, पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि के द्वारा, और दूसरा देवगांव की संधि के द्वारा। तो देवगांव की संधि 1803 के अधीन ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिग्रहित किया गया था? कटक, मुर्शिदाबाद, सूरत, कालीकट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कटक। ठीक है। द्वितीय अंग मराठा युद्ध जैसा कि हम जानते हैं 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। इस द्वितीय अंग मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी देवगांव की संधि के द्वारा, जो कि 17 दिसंबर 1803 में रघुजी भोसले और कंपनी के बीच संपन्न हुई थी। इसमें कटक जो है ये कंपनी को दे दिया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? ये भी 1803 में हुई थी। एक देवगांव की संधि हुई, एक सुरजी अर्जुन गांव की। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खां एवं वंश गोपाल, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, सागर, होशंगाबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। ठीक है। 1857 की बात है ये। 1857 की महान क्रांति में इन लोगों ने हिस्सा लिया था। कौन कौन? भागीरथ सिलावट, सादत खां और वंश गोपाल। ये इंदौर शहर से हैं। पता ही है मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हमेशा जीतता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। अगला है कि किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी द्वारा ही महालवाड़ी का प्रस्ताव लाया गया था। यह बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था कब? 1822 में। ठीक है। यह लगभग जो है ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू की गई थी। अभी हमने देखा महालवाड़ी, अब है रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? ऑप्शन है गुजरात, मद्रास, बंबई, उड़ीसा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल जिले में लागू की गई थी। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ये भी क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। महालवाड़ी किसके द्वारा लागू की गई थी? महालवाड़ी होल्ट मैकेंजी के द्वारा। और रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कब? तो 1792 में। उसके बाद जो है थॉमस मुनरो गवर्नर बने थे मद्रास के, इसको पूरे मद्रास में फिर से लागू कर दिया गया था। ठीक है। और ये बोला जाता है कि ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग जो है, 51% भूभाग इसके अंतर्गत शामिल हो जाता था। अगला प्रश्न है कि किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? वेलिंगटन, स्लीमन, नेपियर, लॉरेंस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपियर। ठीक है। चार्ल्स नेपियर जो है इन्होंने ही सिंध को विजित करके इसका अधिग्रहण किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की थी? ऑप्शन है रंपा विद्रोह 1879 से 1880, गुडेम विद्रोह 1886, रंपा विद्रोह 1922 से 1924 वाला, उसके बाद है तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष। ऑप्शन इसमें क्या है सही? तो पहला वाला ऑप्शन ए, रंपा विद्रोह 1879 टू 1880। ठीक है। रंपा विद्रोह भी बोलते हैं या कोया संघर्ष भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां देखिए इसमें कोया और कोंडा जनजाति ने विद्रोह किया था। तो 1879 टू 80 वाला जो रंपा विद्रोह है, इसमें कोया और कोंडा जनजातियों द्वारा एक मनसबदार परिवार के मतलब अधिपति जो कि जमींदार हैं, ओवरलॉर्ड हैं, उनके विरुद्ध जो है इन्होंने बगावत की थी। ठीक है। फिर से एक बार विद्रोह हुआ था रंपा का 1922-24 में। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो ऑप्शन है यहाँ पे सिद्धो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, स्वामी गोविंद गिरी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव। नाम सुना होगा सिद्धो, इसलिए इसका यहाँ एक ही भाई का नाम दिया हुआ था। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार, तभी बिहार ही पड़ता था ये। संथाल जनजातियों के द्वारा भागलपुर जिले के आसपास एक जगह था दामन एको, इस जगह को दामन एको कहा जाता था। ठीक है। तो संथाल जनजातियों में एक भाई इनके थे, सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव। सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव, इन लोगों ने विद्रोह किया था। और मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धो। ऑप्शन ए, सिद्धो। वही पूछा जा रहा है फिर से एक क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है जारा भगत, बलराम भगत, सिद्धो एवं कान्हो, गोरक्षणी भगत, केशव चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, कोरा मलाया।
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता है कौन सा आंसर होगा? सिद्धो और कान्हो। सिद्धो और कान्हो, चांद और भैरव, ये नाम याद रखिएगा। संथाल विद्रोह जो है इसको स्थानीय तौर पर संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये अब वर्तमान झारखंड में, लेकिन उस समय ये बिहार में था। बिहार के भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र था, जिसको क्या कहा जाता था? दामन को, संथाल परगना दामन को, ठीक है। उसमें कौन कौन थे मुख्य नेता? सिद्धो, कान्हो, चांद, भैरव, ठीक है। इसके साथ साथ इनकी दो बहनें भी थी, फूलो और झानो। अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं नहीं पूछा गया, हो सकता है फ्यूचर में किसी एग्जाम में इनका भी जिक्र हो। फूलो और झानो, नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने किया है 1857 के विद्रोह को वर्णित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में? तो ऑप्शंस हैं वीर दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। इन्होंने अपने किस बुक में इसका वर्णन किया है? तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, इसी में इनको बोला गया है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट है, आरसी मजूमदार ने अपनी बुक द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में इस विद्रोह को ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं झांसी 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ 10 मई 1857। इसमें देखिए सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ये ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहां जो है विद्रोह की शुरुआत हुई थी जून में, बाद बाकी सही सुमेलित है। और शुरुआत, सबसे पहला शुरुआत कहां हुआ था? यही मेरठ में, यहीं से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को यह विद्रोह का शुरुआत मेरठ से ही हुआ था। 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे देश के सभी भागों में फैल गई थी। लेकिन झांसी में जो है जून में हुआ था, ठीक है। तो ए, यहां पे ए ये गलत है। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शंस क्या क्या है? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्वालियर। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। इसका जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था वाराणसी में, यह भी याद रखिएगा। जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में। मृत्यु कहां हुई थी? ग्वालियर में, ठीक है। ग्वालियर में कहां? ग्वालियर के पास जो है कोटा की सराय में ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है कि 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है लगभग, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन बी, सभी जानते होंगे, जगदीशपुर, ठीक है। कुंवर सिंह का संबंध कहां से है? जगदीशपुर से। बिहार के तत्कालिक शाहबाद जिले वर्तमान में अभी कहां है? भोजपुर जिले में। जगदीशपुर से संबंधित थे कुंवर सिंह, इन्होंने ब्रिटिश सेना को धूल चटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई थी? बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, मुंबई में हुआ था इसका, ठीक है। किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, डेट याद रखिएगा। कहां हुई? मुंबई, महाराष्ट्र में। किसने किया? आत्माराम पांडुरंग ने। बाद में इससे कौन जुड़े थे? महादेव गोविंद रानडे भी इससे जुड़ गए थे, लेकिन स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, मुंबई में 1867 में। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी? हिंदू धर्म सभा की स्थापना 19वीं शताब्दी में किसने की थी? राधाकांत देव, या राम मोहन रॉय है, राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राधाकांत देव। इसकी स्थापना हुई थी 1830 में, 1830 में राधाकांत देव ने हिंदू धर्म सभा की स्थापना की थी, ठीक है। राधाकांत देव ने हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में की थी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ब्रह्म समाज, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परमहंस मंडली
की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में होता इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। कब? तो 1849 में। ठीक है। परमहंस मंडली कैसा संगठन था? सामाजिक धार्मिक संगठन था। 1849 में इसकी स्थापना बंबई महाराष्ट्र में की गई थी। कौन कौन थे इसके संस्थापक? तो दादूबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता और सहयोगी लोग। इन दो नाम को याद रखिएगा, दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम मेहता। एकेश्वरवादी मंडली थी, जात पात ऊंच नीच का विरोध करती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? नाम से ही पता चल रहा, सत्यशोधक समाज, सत्य पर शोध करने वाला। ऑप्शंस है राजा राम मोहन राय, एम.जी. रानडे, ज्योतिबा फुले, ताराबाई शिंदे। सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कब? तो 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी 1873 में। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले ने। यह भी याद रखना है। इन्होंने सामाजिक समानता, शिक्षा, न्याय, इन पर बहुत सारा कार्य किया था और जो आडंबरवाद था उनका विरोध किया था। अगला प्रश्न संबंधित प्रश्न है पिछला वाला से। ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? कृषक आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आपको पता है इन्होंने कर्मकांड, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव का विरोध किया था। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जाति विरोधी आंदोलन से। ये कहां से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से समाज सुधारक थे, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 1873 में महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां? पुणे में। और एक इसकी बुक है, बहुत फेमस है, गुलामगिरी। ठीक है, ये सभी चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? वीडी सावरकर, जयकर, केलकर, मुंजे। कौन सा? किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही आंसर है, मुंजे ने। बी एस मुंजे ने नासिक में मिलिट्री स्कूल की शुरुआत की थी। कब? 1937 में। इन्होंने किया था? मुंजे ने। कहा? नासिक में। नाम क्या था? भोसला मिलिट्री स्कूल। ठीक है। उसके बाद एक और 1935 में सेना के भारतीयकरण के उद्देश्य से नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने ही की थी, मुंजे ने। ये 1935 में किया था और 1937 में भोसला मिलिट्री स्कूल नासिक में। दोनों नासिक में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष की थी? 1907, 1906, 1904, 1905। ऑप्शन डी सही आंसर है, 1905। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी? श्रीराम वाजपेयी, हृदयनाथ कुंजरू, एस जी वाजे और श्रीनिवास शास्त्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, 1914 में इन्होंने इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ और अनुशीलन समिति। सही आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। ठीक है, इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था। इस बम कांड को हार्डिंग बम कांड या दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है। दो नाम है, क्योंकि हार्डिंग पे ही फेंका गया, तो हार्डिंग बम कांड और दिल्ली षड्यंत्र केस। अब आपके सामने क्या प्रश्न है कि 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारतीय सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिए, 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसका क्या लक्ष्य था? कि स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना। कांग्रेस इसके विरोध में थी, लेकिन क्या हुआ कि कुछ नरमपंथी नेता थे जैसे तेज बहादुर सप्रू, आर.एम. जयकर और चिंतामणि, इन्होंने रिपोर्ट का क्या किया था? स्वागत किया था। कांग्रेस विरोध कर रही थी, इसलिए इन्होंने क्या हुआ, कांग्रेस से टूट गई है। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने राष्ट्रीय उदारवादी संघ बनाया, नेशनल लिबरल लीग, जो कि बाद में क्या बन गया? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, उदारवादियों ने इस मोंटफोर्ट घोषणा को जो है
भारत का मैग्ना कार्टा का है। तो कौन कौन, सप्रू, जयकर और चिंतामणि, ये तीनों जो है कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने स्थापना किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चितरंजन दास, डब्ल्यू सी बनर्जी, अरविंद घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये कब हुआ था? 1876 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। दोनों का नाम याद रखना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। कहां की गई थी? कलकत्ता में। ठीक है। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये कुछ देर पहले भी हम ये क्वेश्चन देख चुके थे। ऑप्शंस क्या है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। और एक बात और, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो विशेष अधिवेशन हुआ था, आयोजित किया गया था, और उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, विजय राघवाचारी। ठीक है। तो इसमें क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन। इसमें जो है लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे और इसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत यानी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। इन्होंने ही सेफ्टी वाल्व सिद्धांत दिया था, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। तो लाला लाजपत राय ने अपनी बुक जो है यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का इस्तेमाल किया था। 1916 में ये बुक लिखा था उन्होंने। उनका कहना क्या था, ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी है ना, ये ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए हुई है और ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसमें कहा गया है कि जब भी अंग्रेजों ने भारतीयों के असंतोष को दूर करने के लिए सुरक्षा वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। देखिए, आपने एक प्रेशर कुकर देखा होगा। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब अंदर प्रेशर बढ़ता है तो एक सीटी होता है, सुरक्षा ये सिटी बसता है और सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है। इसी तरह इनका कहना था लाला लाजपत राय का कि जब भी भारतीयों के मन में आक्रोश पूरा चरम पर हो जाता है, उस समय एक आंदोलन कर दिया जाता है जो कि कांग्रेस के द्वारा किया जाता था। उससे क्या होता था कि भारतीयों का गुस्सा कुछ देर के लिए शांत हो जाता था, फिर जब पनपता था, फिर जब चरम पर पहुंचता था, फिर एक आंदोलन कर दिया जाता था। तो इसी के लिए भारतीयों के जो असंतोष को दूर करने के लिए एक कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उनका काम यही था कि ब्रिटिश सरकार को बचाना। तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शंस हैं चितरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चितरंजन दास। 1922 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में आयोजित किया गया था। ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी चितरंजन दास ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में जो अधिवेशन हुआ था, आयोजित किया गया था गया में। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चितरंजन दास ने। इस अधिवेशन में जो है गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों का वैचारिक मतभेद कांग्रेस से होने के कारण इन दोनों ने त्यागपत्र दे दिया और 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो थे मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसिफ अली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला, अगर भारतीय का जिक्र हो जाता है यहां पे, तब हो जाएगा सरोजनी नायडू। लेकिन यहां पे सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो होगा एनी बेसेंट। ठीक है। 1917 कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। सरोजनी नायडू की अगर बात करें तो 1925 में इन्होंने किया था कानपुर अधिवेशन का। तो एनी बेसेंट ने कहा किया? कलकत्ता। और सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन। ठीक है।
और वैसे भी आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम ने की थी। कब? 1885 में, दिसंबर 1885 में। कहाँ हुई थी? तो बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ये सब भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो एओ ह्यूम ने। कब किया गया था? तो 1885 में। कहां पे हुआ था? बंबई में। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है। अगला है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शंस हैं गोखले, एओ ह्यूम, दादाभाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा फहराया था। देखिए, दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश संसद के द्वारा चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। वहां ब्रिटिश संसद में ये चुने गए थे। एक और क्वेश्चन इनसे रिलेटेड रहता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अब है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के लिए जब घोषणा की गई थी, उसके बाद जो है भारतीयों ने स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने का एक तरीका अपनाया। तो ये कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के दौरान। अगला है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, चितरंजन दास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। और एक दो क्वेश्चन इससे बनते हैं बंगाल विभाजन से। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? घोषणा हुई थी जुलाई 1905 में। ये डेट मंथ याद रखिएगा, मंथ और ईयर दोनों। जुलाई 1905 में घोषणा हुई थी और इसको लागू कब किया गया था? लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इस दिवस को जो है शोक दिवस के रूप में आंदोलनकारियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। तो बंगाल विभाजन जो है घोषणा हुई थी जुलाई 1905 में और लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है कि पूर्वी भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 1947 में यह विनिश्चित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया कि पाकिस्तान में शामिल हो या ना हो? ऑप्शन है सिलहट, ग्वालपाड़ा, कछार, जलपाईगुड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलहट। सिलहट असम में है। तो जब तय हो गया कि कहाँ जाना है, इंडिया में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है, तो असम के सिलहट जिले में ये क्या हुआ? जनमत संग्रह हुआ और इन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला लिया था। ये कहाँ है? असम में। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसने फहराया था? ये बार बार पूछा जाता है इसलिए रिपीट हो गया है। तो ऑप्शंस हैं गोखले, ह्यूम, दादाभाई नौरोजी। उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? पहला है कि महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दूसरा है इस क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। तीसरा है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। एक चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। आप पता लगा सकते हैं, इसमें से ऑप्शन देख के भी पता लगा सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए, तो इस जो समिति की स्थापना की गई थी, चंपारण कृषि जांच समिति की, तो इसके जो अध्यक्ष थे ये थे एफ जी सलाई। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एफ जी सलाई समिति के अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे? टेन्नर। ये दोनों नाम याद रखना है आपको। एफ जी सलाई अध्यक्ष थे, सचिव थे टेन्नर। ठीक है, इसके सदस्य कौन कौन थे? तो रीड, महात्मा गांधी, गांधी जी को भी शामिल किया गया था इस जांच समिति में। उसके बाद आदामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह और जी रैनी। बाद में क्या हुआ था, हरिहर प्रसाद नारायण सिंह जो है उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। इनके जगह पे किनको लाया गया था? महाराज कृत्यानंद सिंह को। ठीक है, तो अध्यक्ष याद रखना आपको, एफ जी सलाई और सचिव टेन्नर। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती थी? तीन कटिया पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, झूम कृषि, नीलकारी। तो नीलकारी देख के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इस पद्धति को बोला जाता था तीन कटिया पद्धति। ऑप्शन ए सही है।
देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इसी ने गांधी जी को पूरे देश में हीरो बनाया था। ठीक है, ये क्यों किया गया था? जबरन नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। अंग्रेजों द्वारा कुछ रूल्स थे कि आपको जो है अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही करना है। नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों के लिए। इसी को बोलते थे 3 कट्टिया पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है की बात हो रहा है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें शामिल नहीं थे राम मनोहर लोहिया। और राजकुमार शुक्ल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने ही गांधी जी को आमंत्रण दिया था, ठीक है, चंपारण आने के लिए। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह में राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। इनका संबंध है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, इनके कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी याद रख लें। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी थे कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी भी थे, महादेव देसाई भी थे, मजरूल हक भी थे। ठीक है, और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही बिहार आए थे महात्मा गांधी, चंपारण आए थे, तब जाकर चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। वही क्वेश्चन है आपके सामने, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो सीधे सीधे हम जानते हैं राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। ठीक है, चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ में यह आमंत्रण दिया था। जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसी समय इन्होंने 1916 में, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसी समय इन्होंने इनको चंपारण आने का न्योता दिया था। उनको ये नील की खेती से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनसे अवगत कराया था गांधी जी को। ठीक है, देखिए ये भी पता है कि हमें 3 कट्टिया पद्धति था, जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, इसे ही 3 कट्टिया पद्धति कहा जाता था। एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजी रंगा। देखिए इन्होंने जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। उसी के बाद वो महात्मा नाम से फेमस हुए, महात्मा गांधी कहे जाने लगे। नेक्स्ट है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? अंबेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अंबेडकर देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, 1932 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम किस आंदोलन में किया था? ऑप्शंस है असहयोग आंदोलन, बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद हड़ताल और रोलेट सत्याग्रह। ऑप्शन सही है सी, अहमदाबाद हड़ताल। अहमदाबाद हड़ताल में ही भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में यूज किया था महात्मा गांधी ने। यह कब हुआ था? 15 मार्च 1918 को। ठीक है, इसमें हुआ था क्या, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था। प्लेग फैल गया था तो मजदूर क्या करने लगे? पलायन करने लगे। जिससे क्या हुआ, मजदूरों को जो है मिल मालिक बोनस, प्लेग बोनस देना शुरू किया। ठीक है, बाद में इस बोनस को बंद कर दिया गया था। इसी के विरोध में ये हड़ताल हुआ था, अहमदाबाद हड़ताल। कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ऑप्शन है शंकरन नायर, रविंद्रनाथ टैगोर, रामेश्वर सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना। सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ये डेट भी आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको अंजाम किसने दिया था? ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर। ठीक है, इसके विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार ने जो उन्हें उपाधि दी थी नाइटहुड, उनको वापस कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ था, इसके विरोध में शंकरन नायर जो कि वायसराय की कार्यकारिणी में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। और इस कांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ये सब नाम आपको याद रखना है, हंटर कमेटी का गठन किया गया था इस कांड की जांच के लिए। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। शंकरन नायर ने क्या किया था? इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने अशोक आंदोलन से हाथ खींच लिया। तीसरा, गांधी जी ने अपना
पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यही कथन जो है सही नहीं है। बाद बाकी देखिए, चौरी चौरा कांड से गांधी जी ने अशोक आंदोलन से हाथ खींच लिया था। एक कांड होने के बाद ये हुआ कहाँ था? तो ये गोरखपुर में हुआ था, यूपी के गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी को। उसके बाद गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी सही है, ये दोनों सही है। देखिए, ये जो है, अगर चौरी चौरा कांड के बाद की बात करें तो गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था वो किया गया था 10 मार्च 1922 को। 1921 को नहीं किया गया था, 1922 में गिरफ्तारी हुई थी। फिर इसको 6 वर्ष की सजा हुई थी, 6 इयर्स की सजा हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि खराब स्वास्थ्य के कारण इनको फरवरी में ही रिहा कर दिया गया 1924 को, खराब स्वास्थ्य की वजह से। तो अगर देखा जाए तो इस यहाँ 1921 में इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हाँ, पहली बार गांधी जी को जो गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को किया गया था। नेक्स्ट है ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है? यहाँ सही है पूछा जा रहा है। पहला है कि उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। दूसरा है उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। इस कूट में कौन सा सही है? तो देखते हैं, परीक्षण करते हैं। असहयोग आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था, बात सही है। 1925 में उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दिया था, ये भी सही है। तो दोनों सही है, ए और दो दोनों सही है। इनको एक नाम से जाना जाता है जिनको बोला जाता है पेरियार। ई रामास्वामी नायकर को पेरियार नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा था? तो कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा की वजह से। नेक्स्ट है फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। तो ये है किसमें? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। कहां पे? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में यह अवस्थित है। और ये घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक छोटे से गांव में हुई थी। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई थी। थाने में क्या हुआ था, भीड़ ने आग लगा दिया, जिसमें कि 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस घटना से दुखित होकर जो है गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस ले लिया था। अगला है चटगांव शस्त्रागार ढाबे से संबंधित कौन है? कौन संबंधित है इनसे? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है सूर्यसेन। मास्टर सूर्यदावी बोला जाता है इनको। सूर्यसेन ने ही चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार ढाबा बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। सूर्यसेन ने एक आर्मी बनाया था अपना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA। इनके नेतृत्व में ही 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया गया था। चटगांव अभी जो है बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखना है आपको, 1930, 1930। कब? 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ के एक शहर है फ्रांस, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। इसके संस्थापक का नाम याद रखना आपको, लाला हरदयाल, और अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना। ये एक पत्रिका भी निकालते थे जिनका नाम था गदर। ठीक है,